सवाई माधोपुर। राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा आज सवाई माधोपुर पहुंचे, जिसके बाद राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ने वाले चंबल घड़ियाल अभयारण्य का दौरा किया। खंडार क्षेत्र के चंबल नदी पालीघाट में स्थापित घड़ियाल रेयरिंग सेंटर में वैज्ञानिक पद्धति से रेस्क्यू किए गए 30 घड़ियाल हैचलिंग्स का पालन पोषण किया गया। इनकी लंबाई 7 सेंटीमीटर से बढ़कर लगभग 75 सेंटीमीटर तक हुई है। इन 30 घड़ियालों में से 10 घड़ियालों को आज वन मंत्री संजय शर्मा व शिखा मेहरा द्वारा चंबल नदी के प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया, जबकि शेष घड़ियालों को आगामी दिनों में 5-5 के समूहों में क्रमवार चंबल में छोड़ा जाएगा। डीएफओ रामानंद भाकर ने बताया कि यह परियोजना घड़ियाल संरक्षण योजना की एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियालों की संख्या और सुरक्षा दोनों में वृद्धि होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फैले इस चंबल घड़ियाल अभयारण्य को घड़ियाल हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार एवं वन विभाग द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके चलते वन मंत्री संजय शर्मा एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की एक खंडार स्थित चंबल घड़ियाल अभयारण्य पालीघाट का अवलोकन किया, जहां उन्होंने घड़ियाल रियरिंग फास्ट ट्रैक हैंड स्टार्टिंग कार्यक्रम के तहत 5 माह के 10 घड़ियाल हैचलिंग्स को उनके प्राकृतिक आवास चंबल नदी में छोड़कर पुनर्वास प्रक्रिया की शुरुआत करी। इस अवसर पर वन मंत्री संजय शर्मा ने चंबल घड़ियाल अभयारण्य का अवलोकन कर घड़ियाल संरक्षण, कृत्रिम प्रजनन और वैज्ञानिक रेयरिंग तकनीकों की जानकारी ली तथा व्यवस्थाओं की सराहना की। वन मंत्री ने कहा कि चंबल नदी पारिस्थितिकी संतुलन की धुरी है। यहाँ घड़ियालों का संरक्षण केवल वन्यजीव संरक्षण नहीं, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता का प्रतीक है। पालीघाट में जिस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से कार्य हो रहा है, उसी तर्ज पर धौलपुर और अन्य क्षेत्रों में भी चंबल नदी तंत्र में घड़ियाल संरक्षण को सशक्त किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने घड़ियाल अभयारण्य को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसी प्रकार राजस्थान में भी पालीघाट और चंबल तट को इको टूरिज्म जोन के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। उन्होंने कहा कि चंबल अब केवल दबंगों की धरती नहीं, बल्कि घड़ियालों की धरती और पर्यावरणीय संतुलन का प्रतीक बनकर उभर रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ये देश का प्रमुख घड़ियाल प्रजनन और संरक्षण केंद्र है। यहाँ हर वर्ष चंबल नदी से घड़ियालों के अंडे एकत्र किए जाते हैं, जिनसे घड़ियाल शावक निकलते हैं। इन्हें लगभग 3 वर्ष तक नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है, तत्पश्चात इन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। इसकी कड़ी में आज खंडार स्थित पालीघाट चंबल घड़ियाल अभयारण्य में भी इसका शुभारंभ किया गया है। इससे अब तीनों राज्यों में फैला यह क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र बन चुका है। चंबल नदी पालीघाट घड़ियाल अभयारण्य पर हैचलिंग सेंटर पर घड़ियालों के बच्चों को रिलीज करने के लिए पहुंचे वन मंत्री ने अपनी टीम के साथ चंबल में बोटिंग कर चंबल सफारी का लुत्फ उठाया और अधिकारियों से चंबल घड़ियाल सहित चंबल सफारी की पूरी जानकारी ली और चंबल सफारी के लिए टूरिज्म बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन सर आज चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट पर पहुंचे और 30 बच्चों को प्राकृतिक आवास में छोड़ने की बात थी, तो किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आगे क्या ग्रोथ की उम्मीद करते हैं चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के दिशा निर्देश अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार राजस्थान वन विभाग द्वारा ये अनूठा कार्य किया गया है। इसी जगह से जो अपने ये घड़ियाल मतलब चंबल का किनारा है, यहाँ जो घड़ियाल मादा है वो अंडे देती है और अंडे के बाद जब बच्चे निकले तो जो मुझे जानकारी दी गई हमारे अधिकारियों द्वारा, छोटा जो 25 सेंटीमीटर उसकी साइज़ था, उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से, संरक्षण के दृष्टिकोण से उसको ले जाया गया और वहाँ पे अलग अलग कैबिन्स में रख करके उसको नेचुरल फूड दिया गया, जिंदा मछली दी गई, जिससे वो अपनी शिकार करने की आदत को ना भूले और जो उसकी वाइल्ड लाइफ जीने का एक तरीका है वो उसके अंदर जीवित रहे। उसको लेकर के आज वो घड़ियाल के बच्चे लगभग 75 सेंटीमीटर के हो गए। उनको जो उनका खुद का एनवायरनमेंट है, जिस वातावरण में वो रहते हैं, आज हमारे अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा उनको छोड़ा गया है। 30 बच्चों को हम यहाँ से लेके गए थे, उनका संरक्षण किया। आज फौरी तौर पे 10 बच्चों को छोड़ा है। हर 5 दिन बाद, 6 दिन बाद उनको छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इनकी निगरानी हेतु एक डिवाइस इनके शरीर पर लगाया गया है और उनकी एक एक घटना जो पानी के अंदर ये करेंगे या चलेंगे, किस क्षेत्र तक जाएंगे, उसकी पूरी जानकारी हमारे अधिकारियों के पास रहेगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, क्योंकि घड़ियाल का संरक्षण इस मायने में बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि अंडे देने के बाद यहाँ पे सियार या जंगली जानवर या कुत्तों के द्वारा उनको खा लिया जाता है। यदि बहुत अधिक बरसात होती है, जैसे पिछले 2 साल से हो रहा है, और बाढ़ के दौरान भी छोटे बच्चे बहकर चले जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, या मच्छी पकड़ने का जो जाल लगाया जाता है उसमें कई बार फंसने के बाद इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उस संरक्षण हेतु ये काम किया गया है, और ये अनूठा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे हुआ है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ आदरणीय शिखा मेहरा जी को, एडिशनल पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता जी को, हमारे डीएफओ आदरणीय भाकर साहब को, और जो एनजीओ संस्था इसमें हमारा सहयोग कर रही है, क्योंकि वन विभाग के साथ साथ एस्टल फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है जो हमारा पूरा सहयोग कर रही है इसके संरक्षण में, और वन विभाग की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज इस काम को बखूबी किया है।